क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि आपके पास एक एल्युमिनियम का वेसल है जो कि जस्ट स्क्रीन विजिबल है ना। जी सर। ओके। तो आप ये देखिए कि आपके पास एक एल्युमिनियम का वेसल है जिसका मास 0.5 केजी है, कंटेन्स 0.2 केजी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 0.2 केजी का वाटर कंटेन करता है। A block of iron of mass 2 kg at 100 degree is put gently into the water. Find the equilibrium temperature of the mixture. A specific heat capacity of aluminium, iron and water are एल्युमिनियम का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देख रखा है 910 जूल पर किलो केजी पर केल्विन। उसके बाद आयरन का दे रखा है 470। उसके बाद वाटर का दे रखा है ये इतना दे रखा है सबका। अब इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो ये सोचना है कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मान लेते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो है कि टी है। मान लेते हैं लेट टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का मतलब हुआ कि जब पानी में हम पानी पहले किस पे है, वेसल भी 20 डिग्री पे है और वाटर भी 20 डिग्री पे ही है। पानी जिस बर्तन में रखा हुआ है वो दोनों 20 डिग्री पे ही है। उसमें अब आयरन ब्लॉक गिराया गया है जो 100 डिग्री पे है। तो आयरन ब्लॉक क्या करेगा, 100 डिग्री वाला अपना हीट लॉस करेगा। तो हीट लॉस्ट पहले लिख देते हैं, हीट लॉस्ट बाय आयरन ब्लॉक। हीट लॉस्ट बाय आयरन ब्लॉक। आयरन ब्लॉक कितना हीट लॉस करेगा, हीट लॉस्ट बाय आयरन ब्लॉक। क्या लिखेंगे, आयरन का मास हो गया 0.2 मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द आयरन। देखो स्पेसिफिक हीट आयरन का दे रखा है 470 जूल पर केजी पर केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट डाल देंगे 470 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। यानी ये 100 डिग्री पे था तो टी डिग्री पे आ गया तो 100 माइनस टी कर देंगे। इसके लिए टेम्परेचर इसका डाउन हुआ, ये हीट लॉस किया है। अब ये हीट जो है कौन गेन करेगा, इक्वल टू हीट गेन बाई वाटर एंड वेसल, दोनों हीट गेन करेगा ना। इक्वल टू हीट गेन बाई वाटर प्लस वेसल, ये दोनों हीट इसमें ये गेन करेंगे। तो अब इसको निकालिए, दोनों हीट गेन क्या लिखेंगे, मास ऑफ वाटर कितना है 0.2 केजी, तो 0.2 केजी मास लिख दिए। उसके बाद वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200, वो लिख दिए। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर इसका कितना लिखेंगे, ये टेम्परेचर किस पे है 20 पे है, तो 20 से ऊपर गया होगा टी डिग्री पे तो टी माइनस 20 कर देंगे। ये हो गया आपका वाटर का। उसी तरह से किसका लिखेंगे, प्लस वेसल का। वेसल का आपका कितना है मास 0.5 है, इनटू इसका स्पेसिफिक हीट, वेसल का स्पेसिफिक हीट आपको दे रखा है 910 जूल, ये दे रखा है, इंटू 910। इसका भी तो टेम्परेचर उतना ही चेंज होगा टी माइनस 20। तो ये इसके इक्वल है। और ये इस दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करके हम टी का एक ही अननोन है एक ही इक्वेशन है निकाल सकते हैं। इसको अगर थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, ये पॉइंट से ये वाला कैंसिल हो जाएगा और आपको जो है जो आएगा ये हो जाएगा 97 96 कितना 47 94। 47 इंटू 2 कर देंगे तो 94 हो गया। 100 माइनस टी इक्वल टू, इसको भी 2.2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 840 हो जाएगा। इससे ये पॉइंट उड़ जाएगा इससे। उसके बाद हो जाएगा टी माइनस 20 प्लस इसको, ये पॉइंट इससे हटा दीजिए इसको और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9×5 = 45, इतना हो गया टी माइनस 20। अब देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से टी के लिए आप टी को इसको लिए सॉल्व कर दीजिएगा और यहाँ टी का वैल्यू जो है आपको 25 डिग्री आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो टी विल बी 25 डिग्री। यानी कि जब आप उसको
आयरन रॉड को पानी में, आयरन के बॉल को पानी में डालेंगे तो उसका टेम्परेचर जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो 25 हो जाएगा, जो पहले 20 डिग्री पे था। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, देखिए आप थोड़ा सा दूसरा वाला सोचिए कैसे करेंगे सॉल्व इसको, दूसरे वाले को। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक आयरन पीस है जिसका मास 100 ग्राम है, इसको लॉन्ग टाइम के लिए एक फर्नेस में रखा गया और उसके बाद निकाल के इसको क्या कर दिया गया, एक वाटर है वाला कैलोरीमेट्री है, यानी कि पानी रखा हुआ है जिस बर्तन में हमको उसको टेम्परेचर मेजर करना है, ये ऐसा रखा हुआ है। ये सॉल्यूशन नंबर है आपका 2। इसमें क्या कर दिया गया, इसको ला करके उस गर्म वाले को इस फर्नेस से निकाल के इसमें डाल दिया गया। तो पूछ रहा है इसमें आपको, जो कि वाटर कितने पे था, यहाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर रखा हुआ था और इसका वाटर इक्विवेलेंट यानी कि इस बर्तन का वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम दिया हुआ है। वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम, यानी इसका मतलब है कि इसका, इस पानी का जो 100 ग्राम जो पानी है 100 ग्राम, वो जितना टेम्परेचर लेकर के ऊपर बढ़ेगा उतना ही ये 10 ग्राम लेके सेम टेम्परेचर ऊपर की तरफ बढ़ेगा। यही वाटर इक्विवेलेंट का मतलब है। ये जो कंटेनर है इसका भी तो टेम्परेचर आगे बढ़ेगा, तो दोनों इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे जब आएगा तो उसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आपको मान लीजिए कि टी है, ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। तो इस केस में क्या होगा, कौन कौन हीट गेन करेगा, हीट आपका गेन करने वाला कौन है, एक तो वाटर गेन करेगा और दूसरा ये जो बर्तन जिसमें रखा हुआ है वो गेन करेगा। लॉस कौन करेगा, जो कि आयरन का जो मास है जो 100 ग्राम का है वो अपना हीट क्या करेगा, लॉस करेगा। और पानी कितना है, पानी 240 ग्राम है, 240 ग्राम 20 डिग्री पे है, ये हीट को गेन करेगा और ये हीट 100 ग्राम जो है ये लॉस करेगा आयरन। तो हीट लॉस्ट बाय आयरन, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, यही तो करना है, इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। तो हीट लॉस कौन कर रहा है, आयरन कर रहा है। आयरन का मास कितना है, 240 है। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको केजी में बदलना पड़ेगा। तो पहले केजी में बदल लो, 0 पॉइंट क्या करें 24 केजी हो गया, इनटू वाटर का स्पेसिफिक हीट जानते ही है 42 होता है, 4200 इनटू इसका टेम्परेचर जो गेन होगा, तो ये हायर टेम्परेचर पे जाएगा तो 20 माइनस टी माइनस 20, हायर टेम्परेचर ये टी पे चला गया और इसका इनिशियल टेम्परेचर 20 था, ये हो गया। अच्छा नहीं, ये दे दिया है इसमें, द मिक्सचर अटेन्स एन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 60 डिग्री, 60 डिग्री पे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ गया है जब इसको मिक्स किए हैं हम। तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस, फर्नेस का टेम्परेचर निकालना है। अच्छा ये नहीं है, देखो ये हमने ये कर दिया, एक मिनट ये वाला मिटाना पड़ेगा। देखो क्या इसमें फॉर्मूला तो यही है, हीट लॉस और हीट गेन तो रहेगा ही, लेकिन आपको फर्नेस का टेम्परेचर, मान लीजिए कि फर्नेस जहां से लाए थे, ये फर्नेस का टेम्परेचर क्या है, ये मान लो टी है, ये फर्नेस का टेम्परेचर, फर्नेस टेम्परेचर है। तो ठीक है, हीट लॉस फर्नेस ही किया गया, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 60 डिग्री पे है, यानी कि फर्नेस से जो निकल के आया हॉट बॉडी, अब वो कूल डाउन होके कितने में पहुंचा है, 60 डिग्री पे। तो उसका मास कितना है, 100 ग्राम। तो मास हो गया 100, तो इसको क्या करेंगे आप केजी में बदल लीजिए, तो 0.1 हो गया केजी, इंटू लॉ इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द आयरन दे रखा है 470, तो 470 हो गया, इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ये टी टेम्परेचर पे था, टी से 60 पे आया तो टी माइनस 60 हो जाएगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इक्वल टू हीट गेन। तो इक्वल टू आप लगाएंगे, हीट गेन किसका होगा, इक्वल टू हीट गेन कौन कौन कर रहा है, पानी कर रहा है और ये बर्तन जिसमें रखा हुआ है वो कर रहा है। तो पानी कितने मास है इसका, 240 ग्राम है, इसको केजी में बदल लेंगे, 240 इंटू स्पेसिफिक हीट कितना होता है 4200 वाटर का, इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अब जो चेंज इन टेम्परेचर होगा पानी का, जो टेम्परेचर हमारा चेंज होगा, पहले कितना था 20 पे था, अब कितने पे पहुंचा है 40 पे पहुंचा है। तो इसको हम कर देंगे 60 पे पहुंचा है तो 60 माइनस 20 कर देंगे, ये हो गया पानी का, प्लस जिस बर्तन में रखा है उसका भी तो लिखना है, वो किसके इक्वल है, 10 ग्राम के इक्वल है।
तो इसको कर देंगे 10 ग्राम को केजी में कर दो, 0.01 इंटू 4200 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर, यही है 40 डिग्री, यानी कि 60 माइनस 20 40। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करके आप टी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो टी विल बी इक्वल टू, टेम्परेचर लिख देते हैं, चेक कर लेना अपने से। टेम्परेचर विल बी, जो फर्नेस से आया था उसका टेम्परेचर 950 डिग्री होगा, सेल्सियस होगा। ये आप सॉल्व करके निकाल देना, इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक लीड का बॉल है जो 30 डिग्री टेम्परेचर पे है और इसको 6.2 किलोमीटर के हाइट से, यानी कि ये बॉल है, इसका मास मान लीजिए एम है, ये ग्राउंड से ये 6.2 किलोमीटर के हाइट पे है, इसको यहाँ से गिराया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ड्यू टू द बॉल इज हीटेड ड्यू टू द एयर रेसिस्टेंस, जब नीचे गिरा एयर रेसिस्टेंस की वजह से ये हीट हुआ, एंड इट कंप्लीटली मेल्ट जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, जमीन पे पहुंचने से पहले यहाँ पे आकर के क्या कर गया, ये कंप्लीटली मेल्ट कर गया ये। कैलकुलेट द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन आप निकालिए कितना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है लीड का वो दे रखा है ये 126 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लीड जो है ये है 330 डिग्री। इसका मतलब है इस मेल्टिंग पॉइंट में जो लॉजिक है वो ये है कि ये यहाँ पे 30 डिग्री पे था और जब ये यहाँ पे पहुंचा है वही, तो इसका टेम्परेचर हो चुका है 330 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जाकर के ये क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में पहले तो इस टेम्परेचर पे पहुंचा, अब इस टेम्परेचर से क्या हो रहा है, ये मेल्ट हो रहा है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक जाने में ये कितना हीट इसको इसने गेन किया, पहले तो ये लिखेंगे हीट गेन बाई लीड बॉल व्हेन इट्स टेम्परेचर changes from 30 डिग्री सेल्सियस टू 330 डिग्री सेल्सियस। जब यहां से यहां तक इसका टेम्परेचर चेंज होगा तो ये कितना हीट इसको मिलेगा, कितना हीट गेन करेगा। तो हीट वाला जो फॉर्मूला है Q क्या है, M मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर है। मास तो इसका दिया ही नहीं है तो इसको M ही छोड़ देते हैं। इसका स्पेसिफिक हीट देखिए, कैपेसिटी ये दे रखा है 126, तो 126 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, 300 से 330 गया, तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया 300। तो ये इतना हीट गेन करेगा जब ये आपका जो है लीड का बॉल बॉल जो है ये यहाँ से नीचे आएगा 330 डिग्री टेम्परेचर पे, इतना गेन किया ये। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये मेल्ट हुआ है, तो फिर जब मेल्ट हो रहा है तो उस समय स्टेट क्या होता है, चेंज होता है, फिर वो हीट लेकर के मेल्ट किया होगा। तो उसके बाद लिखेंगे हीट नीडेड टू मेल्ट दी बॉल, बॉल को मेल्ट करने के लिए कितना हीट आपको देना पड़ेगा, अब वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मेल्ट हो रहा है ना, स्टेट चेंज हो रहा है, तो उस समय क्या यूज होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी Q इक्वल टू M इंटू, अब L लिखना पड़ेगा। L का वैल्यू आपको देखिए इसमें जो है नहीं दे रखा है, निकालना है यही, M भी नहीं दे रखा है, ठीक है छोड़ देते हैं M। ये दो चीज हो गया हमारे पास, यानी कि एक तो हो गया टेम्परेचर जब चेंज करना पड़ा, 300 डिग्री टेम्परेचर चेंज हुआ तो इतना हीट चाहिए, मेल्ट करने के लिए ये वाला हीट चाहिए। अब ये टोटल हीट जो है हमारा नीडेड जो हो जाएगा, टोटल हीट टेकन, टोटल हीट कंज्यूम्ड इक्वल टू हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे, M इंटू 126 इंटू 300 प्लस कर देंगे M इंटू L, इतना टोटल हीट क्या हुआ, ये लेड के
बॉल ने इतना हीट लिया है, तो अब ये देगा कौन इतना हीट? तो इतना हीट देने के लिए कहाँ से आएगा? यहाँ आएंगे क्वेश्चन पे। ये बॉल जो है यहाँ से गिरा है यहाँ तक, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ है, वो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? एम जी इंटू एच हो गया पोटेंशियल एनर्जी आपका। तो एम जी इंटू एच, एम तो एम हो गया, जी का वैल्यू इसमें कह रहा है कि 10 ले लीजिए आप, ये दे रखा है। तो जी को ले लेंगे 10, और हाइट है 6.2 किलोमीटर, तो इसको मीटर में बदल देंगे तो 6200 मीटर हो जाएगा। तो यही हीट लॉस क्या होगा, जो एनर्जी लॉस हुआ है वही क्या हो जाएगा? हीट गेन के इक्वल हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू जी का वैल्यू लिखे है 10 और हाइट लिख दी है 6200। अब इसमें से देखिए एम एम दोनों साइड से कैंसिल हो गया। अब इसको सबको सॉल्व कर दीजिए, तो इससे आपको एल का वैल्यू जो है निकल के आ जाएगा। एल विल बी इक्वल टू 62,000, ये मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो जाएगा इसमें से 126 इंटू 300, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपको जो एल का वैल्यू आ जाएगा, ये आ रहा है 24, इस पे 000, 24123, ये इतना आपको क्या हो जाएगा? जूल पर केजी हो जाएगा। यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है, ये आपका जो है लेड बॉल का 2400 जूल पर केजी आ जाएगा। इस तरह से देखिए, इसमें तीन कंसेप्ट का यूज हुआ, एक एक ही नहीं हुआ, इसमें तीनों। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम एंटर्स इनटू अ फिक्स्ड वुडन ब्लॉक with a speed of 40 meter per second and a stop in it. Find the change in internal energy during the process. इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बुलेट का जो टोटल जो एनर्जी जो हुआ, बुलेट ने अपना टोटल स्टार्ट किया है, जा रहा है, और बुलेट जो है क्या किया है कि वुडन बॉक्स में ऐसे जा करके ये एंटर किया, और जा करके क्या किया इसने अपना जो है कि टोटल क्या किया इसने कि यहाँ जा करके ये रेस्ट में आ जाता है, स्टॉप हो जाता है जाके। तो अब पूछ रहा है कि टोटल इंटरनल एनर्जी आपको कितना चेंज हुआ होगा, टोटल इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। थोड़ा देखिए आप कैसे निकालेंगे, ट्राई करिए। देखो एनर्जी जितना लॉस होगा ना, ये कितना है, ये काइनेटिक एनर्जी वही तो है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ मास है आपका 20 ग्राम, तो इसको केजी में बदल दो, तो 0.02 केजी हो जाएगा, और इनटू कर देंगे वी स्क्वायर, वेलोसिटी है 40 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे आप इतना जितना ये आपका काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, उतना ही क्या होगा इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया ये। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये सॉल्व करने पर हमारे ख्याल से ये आ जाएगा 16 0.01, जूल 16 जूल हो जाएगा ना, 16 जूल हो गया। 16 जूल आपका एनर्जी जो है, ये आपका टोटल इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला देखिए 11 वाला, ये 10 हो गया। अब 11 पे आइए, 11 में क्या कह रहा है कि 50 केजी का मैन है रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 18 kilometer per hour if all the kinetic energy of the man can be converted into to increase the temperature of water from 20 degree centigrade to 30 degree centigrade, how much water can be heated with this energy? यानी इस आदमी का टोटल एनर्जी अगर हम यूज कर लें, तो जो है एक पानी को हीट करने के लिए 20 डिग्री से 30 डिग्री पर, तो उस समय पानी का मास कितना होगा ये बताना, कितना हाउ मच वाटर कैन बी हीटेड, वाटर कितना हीट कर सकते हैं, कितने वाटर को हम हीट कर सकते हैं अगर उसके टेम्परेचर को 20 से 30 डिग्री चेंज करना हो। ये आपका 11 नंबर है। तो देखिए इसका टोटल एनर्जी पहले निकाल लीजिए, मैन के पास कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, विल बी इक्वल टू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 1/2, मास इज 50 एंड वेलोसिटी इज 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 18 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600। तो ये हो गया 18, 2 बार में 36, और ये 2 से ये कट गया, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 का स्क्वायर कर दो, 5 इंटू 5
तो ये आपको हो गया, ये भी 25 इंटू 25 625 जूल का एनर्जी जो है इस माइन ने अपना लॉस कर दिया है। अब इसी एनर्जी को यूज करके पानी को क्या करना है, हीट करना। कितना मास हीट हो जाएगा, 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आप यहां से देखिए क्या लिखेंगे, ये क्यू लिखते हैं ना, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, और क्यू तो यही है 625 जूल। मास नहीं पता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कितना होता है इसका, क्या कहते हैं, आपको वाटर का बताए भी थे जब केजी में हो, तो ये फिक्स वैल्यू है, नहीं दे रखा है 4200 केजी में रखना है, तो अगर कैलोरी में रखना है तो 1 हो जाएगा। इनटू चेंज इन टेम्परेचर आपको हो रहा है 20 to 30, यानी कि 10 डिग्री का चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। अब इससे एम निकाल लेना है, तो इसको इस साइड भेज देंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो सॉल्व करके दिखाओ तो एम कितना आता है